मैंने तो मेरे चारों एग्जाम्स ऑलमोस्ट पढ़े भी नहीं दिए थे और नेगेटिव मार्किंग भी है। मैंने बोला हाँ भाई। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज प्रेम कोठारी एंड आई recently cleared the NISM Mutual Fund Distributor exam and I now have total of 4 NISM certifications. These are the 4 which I have cleared and I plan to do these 2 in the near future. So इस वीडियो में हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना सीधा डीप डाइव करेंगे कि NISM क्या है, क्या अप्रोच के साथ तुम्हें NISM को परस्यू करना है, क्या राइट माइंडसेट है, CA CFA के साथ में करे, बाद में करे, पहले करे, क्या ये कोर्सेज के बाद जॉब मिलती है कि नहीं, क्या ये वो प्रोफेशनल कोर्सेज का रिप्लेसमेंट है, सारी चीजें हम बात करेंगे। आई वोंट टॉक अबाउट व्हाट NISM इज, हम सीधा काम की बात करेंगे। NISM क्या है, बेसिक डिटेल्स आप गूगल कर सकते हो। सो वी विल टॉक फर्स्टली अबाउट कि जो CFA CA जैसे कोर्सेज है, क्या NISM उसका रिप्लेसमेंट है। सो नो, क्योंकि फर्स्टली NISM के सर्टिफिकेट्स 1500, 2000, 2500 के हैं एज कम्पेयर टू दोज कोर्सेज जिसमें टाइम, मनी, एफर्ट, तुम्हारा कमिटमेंट ज़्यादा है। सो बहुत ही ज़्यादा क्लियर पिक्चर देता है हमें। NISM सर्टिफिकेट्स का पर्पस ही वो है कि जो भी सिक्योरिटी मार्केट के प्रोसीजर्स है, ब्रोकिंग है, जो भी सारे प्रोडक्ट्स है, इसके बारे में तुम्हें बेसिक चीज़ें पता चले। अब मेरे केस में तो क्या हुआ था कि मैंने NISM बहुत ही ज़्यादा, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम पास में दिया था। इट वाज लाइक अ साइड क्वेस्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने 10th 11th 12th में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया था शेयर मार्केट के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में। मैंने प्रैक्टिकली डेरिवेटिव्स ट्रेड भी किए थे। सो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए पीपल से कि 1 महीना 2 महीना लगता है रिसर्च एनालिस्ट, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, ये सारे एग्जाम्स के लिए। बट ट्रस्ट मी, मैंने सीधा पढ़े बिना जाके वो एग्जाम दे दिए थे विदाउट एनी, बिल्कुल बिल्कुल जीरो पढ़े बिना। मेरे CFA लेवल 1 के बाद सीधा मैंने रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम दे दिया था। नॉट बिकॉज आई नीडेड बट बिकॉज आई वांटेड। मैंने बोला चल दे देते, जैसे साइड क्वेस्ट 2 घंटे दोस्तों के साथ मिलते, उससे अच्छा एग्जाम दे के आते हैं। सो मेरे केस में वैसा था, बट सबके केस में वैसा नहीं होता। सो आई विल टॉक अबाउट इट प्रॉपरली। NISM आप तब करते हो व्हेन यू वांट टू टेस्ट योर वाटर्स। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? CA CFA जैसे जो बड़े कोर्सेज है, उसमें कमिट होने के पहले, उसमें प्रॉपरली डेडिकेटेडली पढ़ाई शुरू करने के पहले यू वांट टू नो कि इज इट, मतलब वो हमारे लिए है कि नहीं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप ये सारे जो बड़े कोर्सेज है उसके बीच में फंस जाओ, क्योंकि आपने अच्छे से रिसर्च ही नहीं की थी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि उसमें क्या है। जैसे रिसर्च एनालिस्ट NISM 15 वाली जो एग्जाम है, इट इज़ वेरी मच रेप्लिका तो नहीं बोलूंगा, बट तुम्हें एक अच्छा आइडिया देता है अबाउट द CFA करिकुलम। सेम विद इक्विटी डेरिवेटिव्स। इक्विटी डेरिवेटिव्स वाज अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन, क्योंकि उसके बाद मुझे CFA लेवल में डेरिवेटिव्स के लिए बिल्कुल भी चैलेंज नहीं हुआ था। इनफैक्ट उसमें काफी कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे इक्विटी डेरिवेटिव्स वाले NISM के सर्टिफिकेट में, जो CFA के लेवल 1 में भी नहीं थे। उसमें डेरिवेटिव्स की स्ट्रेटेजीज थी, तो CFA के लेवल 3 में आता है। सो ये जो 2 सर्टिफिकेट्स है, NISM 8 एंड NISM 15, ये तो बेसिक है जो आपको करने ही है अगर आप परस्यू करना चाह रहे हो NISM को। राइट अप्रोच के साथ करो एंड बस वही है कि तुम्हारा जो रेज्यूम है वो थोड़ा सा स्टैंड आउट करेगा। इमेजिन कि 2 लोग हैं, एकदम बाकी सारी चीज़ों को एकदम न्यूट्रल रखते हैं। एक के पास NISM सर्टिफिकेट है और एक के पास नहीं है। सो जिसके पास है वी विल बी प्रेफर्ड बिकॉज उसका रेज्यूम अच्छा लगता है। NISM कोई जॉब गारंटी नहीं करता एंड उसका पर्पस ही नहीं है जॉब गारंटी करना। तुम्हें NISM को अप्रोच ही एकदम सही तरीके से करना है कि आई एम डूइंग दिस मेनली टू प्रूव इट टू माई सेल्फ कि मुझे शेयर मार्केट जो सारे ऑपरेशन है थोड़ा समझ में आता है, जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स है इकोनॉमी को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके, सारी चीज़ें का मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक लास्ट करता है, बट 3 साल के बाद वो आपको वापस देना पड़ेगा एग्जाम। या फिर ECPE करके एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे मेनली आपको अपडेटेड रहना है। NISM wants to know, SEBI wants to know कि ये जो पर्सन है, जैसे आप जो भी कैंडिडेट है, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट स्टॉक मार्केट, विच इज वाई उनको अपडेट करना है खुद को एवरी 3 साल, एवरी 4 साल। एंड NISM इज वेरी गुड विद अपडेटिंग देयर कोर्सेज। तो उसलिए आप वो सर्टिफिकेट वापस भी दे सकते हो। एक बस गलती मैंने ये की, या शायद आई डोंट रिग्रेट इट, कि मैंने 12th के बाद ही वो 2 सर्टिफिकेट्स दे दिए, NISM SORM एंड NISM इक्विटी डेरिवेटिव। सो मेरा इस साल, दैट इज 2026 के अक्टूबर नवंबर में मेरा वो खत्म हो जाएगा, मतलब उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। सो जब मुझे जॉब के लिए जाना होगा, आई माइट हैव टू डू इट अगेन, आई माइट हैव टू। सो अगर आप परस्यू करने का सोच रहे हो NISM, देन डू इट इन अ वे कि एकदम अलाइन हो जाए। आपको जब जॉब ज्वाइन करनी है या आप जॉब में हो, क्योंकि आई वॉज द यंगेस्ट एट माई टेस्ट सेंटर। बहुत लोग थे जो 30, 35, 40 के एज के पे भी
NISM परस्यू कर रहे थे, क्योंकि इट इज अ मैंडेटेड थिंग कि अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट, डेरिवेटिव्स ऐसे सारे प्रोफाइल्स में जाना है, देन इट इज मैंडेटेड बाय सेबी दैट यू डू दोस कोर्सेज। दो सर्टिफिकेट्स तो करने ही आपको, NISM 15 एंड NISM 8। उसके बाद आपको जो भी चीज के बारे में समझना है, फॉर एग्जांपल आपको करेंसी डेरिवेटिव्स के बारे में समझना है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के बारे में समझना है, मर्चेंट बैंकिंग में आपको इंटरेस्ट है, तो उस चीज के रिलेटेड भी NISM में certificates मौजूद है। एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, अगेन फॉर मी, आई डिड नॉट हैव टू स्टडी एट ऑल, आई डिड नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चंस एज सच। मैं सीधा जाके एग्जाम में बैठ गया था बिकॉज आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने CA CFA ऐसे कोर्सेज अगर कर लिए हैं, देन यू आर सो कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे होता है। NISM जैसे एग्जाम्स को आप इतना वैल्यू नहीं करते हैं पढ़ने के वे में, ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, बट एक राइट माइंडसेट से अप्रोच करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पढ़ना ही है, देन NISM 8 एंड NISM 15 के लिए वैल्यूएशन स्कूल की एक प्लेलिस्ट है जो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड NISM की जो वर्कबुक है, मुझे लगता है वो पढ़ के ही आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। क्वेश्चंस आप पास फॉर श्योर करके एक वेबसाइट है, उस पर आप मिल जाएगा आपको, बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स है उस पर भी आपको मिल जाएगा। एंड वन थिंग, आई एम हाईली टायर्ड राइट नाउ, मैं सोया नहीं हूँ, विच इज़ वाई आई एम फम्बलिंग अ लॉट, बट मुझे ये वीडियो बनानी थी, सो मैंने बोला बना लेते हैं, इंस्टेड ऑफ 2-3 दिन में आगे पुश करो, इससे अच्छा बना के खत्म करते हैं। सो प्लीज बेयर विथ मी। और कॉन्फिडेंस रखना, नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं एक टेस्ट सेंटर पे, मुझे एक बंदा मिला था, उसको पता ही नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में। सो अगर आप कोई कोर्स या कुछ कर रहे हो, यू हैव टू नो अबाउट हाउ थिंग्स वर्क है, वैसे ही रैंडमली थोड़ी जाके बैठ सकते हो। मतलब वो 2 या 3 बार इक्विटी डेरिवेटिव्स वाला फेल किया था, एंड मैं, वो मुझे बोल रहा था कि मैंने तो राइट किए क्वेश्चन, 60 65 70 क्वेश्चन मैंने राइट किए। तो मैंने बोला नेगेटिव मार्किंग से वो मार्क्स कम भी तो हो जाएगी, तो उसने बोला नेगेटिव मार्किंग भी है। मैंने बोला हाँ भाई, तो मतलब पता होना चाहिए तुम्हें ये सारी चीजें। सारे में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ में 50 है पासिंग, रिसर्च एनालिस्ट में 60 है पासिंग, एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू keep in your mind before you pursue your NISM courses. So do it with the right possible mindset. Plan it in a way कि आपको वो जॉब में काम आए, आपके रेज्यूमे में वो अच्छे से फिट इन हो जाए। एंड ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 5 6 7 8 मत करो, 3 4 इनफ है। मतलब अगर आपको थोड़ा एडवांस जाना है तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर A और B होते हैं, वो करने तो वो अलग बात है, एंड उसमें थोड़ा अप्रोच अलग हो जाता है। रिसर्च एनालिस्ट वाली जो एग्जाम है उसको क्लियर करने के बाद आप सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हो, उसके लिए कंप्लीटली अलग एग्जाम है। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज बोथ ऑफ द थिंग्स, दोनों एकदम अलग है। NISM के जो सर्टिफिकेट्स है वो 1500 2000 में मिल जाएंगे, 3 4 करो मैक्स, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इक्विटी डेरिवेटिव्स, रिसर्च एनालिस्ट जो मैंने दो बोला, उसके बाद जिसमें आपको इंटरेस्ट है एंड जो आपको हेल्प करेगा उस फील्ड में घुसने के लिए। सो कीप दिस इन माइंड, NISM is not for getting a job, NISM is only to test your waters। and इन माई केस अगेन इट वॉज टाइम पास, कि चल टाइम पास में जाके दे देते हैं, कॉन्फिडेंस है, CFA जस्ट क्लियर किया था, रिटेंशन था माइंड में, तो सीधा जाके रिसर्च एनालिस्ट वाला एग्जाम दे दिया। डेरिवेटिव्स अच्छे से पहले से पता था मुझे, तो वैसे करके एंड में तो निकल जाता हूँ। मेरा तो एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाता है, 2 घंटे का पेपर होता है मेरा, 30 मिनट्स 40 मिनट्स में हो जाता था। एंड कॉन्फिडेंट रहना, डोंट मेस अप NISM एग्जाम भाई, NISM अब जैसी एग्जाम्स तुम मिस अप नहीं कर सकते। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जो भी तुम्हारे डाउट्स है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन Instagram, यू कैन ऑल्सो शेयर एनी टॉपिक आइडियाज जो तुम्हें जानना है उस बारे में, हम आगे श्योरली वीडियोस बनाएंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।